अरे मोदी जी, एक आंदोलन अगर ईवीएम के खिलाफ हम तो कह रहे हैं कि देश की तमामों जनता कर दे, कमल ही नहीं पूरा तालाब सूख जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। मोदी जी, हम फिर कहते हैं कि राहुल गांधी ने धान बो दिया है, मोदी जी की हिम्मत है तो उखाड़ लें। विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी, बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। अब हम वही बात बोल देंगे जो भारतीय जनता पार्टी को भी बुरी लग जाएगी, सर आपको भी बुरी लग सकती है। समय का परिवर्तन हो गया, अब आपको भी बदल दीजिए। बदलोगे? हो अंधभक्ति है, तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। उनके घर पे जाओगे ना तो उनकी मेहरारू भी गरियाती है, मरी कटो काज चौराहा कहीं का आया है। हाँ, बीवी बच्चे यहाँ मरे जा रहे हैं। भारत को या इंडिया को प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कि हाँ देख लो जी हम कुछ नया कर रहे हैं। इंडिया अगर उन्होंने भारत लिख दिया है तो G20 वाले में भारत का ही इंग्लिश में लिख दिया। क्या कह रहे हैं सर कि वन नेशन वन एजुकेशन पर बात करो, अनुराग ओझा आपके साथ खड़ा है। वन नेशन वन पेंशन पर बात करो, अनुराग ओझा आपके साथ खड़ा है। आप वन नेशन पे बात करो ना, अब वन नेशन वन इलेक्शन, तानाशाही। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। महंगाई से लड़ने के लिए इंडिया को वोट दें, बेरोजगारी से लड़ने के लिए इंडिया को वोट दें। नहीं घबरा भाई, हम तो क्या कहते हैं कि हम भारतीय, गर्व से कहो हम भारतीय, हाँ आई लव माई इंडिया, हम तो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। को आए दिन गिराया जा रहा है। आप पत्रकार होकर अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से या संयोजक से या समर्थक से 5 सवाल भारतीय जनता पार्टी से महंगाई बेरोजगारी पर पूछ लोगे, अगर आप वहां से सुरक्षित लौट आओगे तो बनेंगे कि आप बेरोजगारी है कहाँ? देश में सब खुश है, हर किसान जनता युवा सब खुश है। हाँ, बेरोजगार तो सर आत्महत्या कर रहा है। उसके परिवार से जाके पूछिए, जिसका जवान बेटे की लाश जब बाप के कंधे पर आती है तब पूछिए कि कैसा महसूस होता है। मोदी जी, कंधे पर हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। यहाँ पे सर सिर्फ और सिर्फ 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है, और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी ना 43 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास रोजगार था। प्रधानमंत्री के आते ही रोजगार घटने लगा, महंगाई बढ़ने लगी, बेरोजगारी भूखमरी सब बढ़ने लगा। कह रहे तीसरे 5वें नंबर पे आ गया, अब तीसरे नंबर पे लाने की तैयारी है 2024 के बाद। कह रहे क्या लाएंगे तीसरे नंबर पे? इकोनॉमी वर्ल्ड का। मोदी जी ने कहा कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार कर दी क्या? बताइए। कि मुंडी हिलाने से साहब पत्रकारिता थोड़ी होती है। पत्रकारिता का मतलब होता है सवालों का जवाब दिया जाए। और तो दे रही देश की जनता, अभी से मोदी चल रहा है। देश की जनता किस बात का जवाब? जवाब प्रधानमंत्री देगा, जवाब गृह मंत्री देगा, गृह रक्षा मंत्री देगा, स्वास्थ्य मंत्री देगा, शिक्षा मंत्री देगा, जवाब वो देंगे जनता के। जनता तो अपने वोट की ताकत से जवाब देगी। 24 में देखना मोदी जी से खाना पीना जो चल रहा है राष्ट्रपति भवन के अंदर, उसमें ऋषि सुनक बहुत तारीफ किया। हम मान गए कि आप जहाँ तक पत्रकार थे ना, आपने अपनी औकात दिखाई थी। खाने की तारीफ हुआ है। बुद्ध ने कहा था कि कुत्ते की पूंछ को अगर 12 साल तक पाइप में डाल दो ना तो सीधा नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार हैं ये लोग। इंडिया का बहुत अच्छी तारीफ किया, खाने का बहुत स्वादिष्ट बोला है। भारत लिखा जा रहा है इंडिया के नहीं। देखिए, हमें भारत से इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है, भारत इंडिया एक ही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, मैं आपको एक स्टेटमेंट कहूँ तो सुना दूँ। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। महंगाई से लड़ने के लिए इंडिया को वोट दें, बेरोजगारी से लड़ने के लिए इंडिया को वोट दें। तो आज सर इंडिया से इनको दिक्कत क्यों है? क्योंकि इंडिया वो संगठन है, इंडिया नाम से इनको दिक्कत है। इनको दिक्कत तो भारत से आपको क्या दिक्कत है? मुझे भारत से, मैंने पहले ही बोला मुझे भारत से कोई दिक्कत नहीं। इनको दिक्कत है तो राहुल गांधी से, इनको दिक्कत है तो खड़गे साहब से, इनको दिक्कत है तो सवालों से। प्रधानमंत्री जी सवालों से दुम दबा के भागते हैं। सदन में ऐसा प्रधानमंत्री हो जाए जो पानी पी पी के बोलता हो। राहुल गांधी भैया अच्छों की बखिया उधेड़ देता है तो नरेंद्र मोदी है। घबराया क्यों है? भारत नाम चेंज हो गया तो बहुत परेशान। कोई नहीं घबरा भाई, हम तो क्या कहते हैं कि हम भारतीय, गर्व से कहो हम भारतीय, हाँ आई लव माई इंडिया, हम तो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो नाम चेंज करने से इतना आप इंडिया को सपोर्ट करते हो नहीं करते हो? अब जब नाम आप इंडिया को सपोर्ट करते हैं, अब तो भारत, अब जब मोदी रख दिए तो भारत ही बोलना पड़ेगा ना। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि एक बाप है, ठीक, और उसका एक लड़का है, एक का नाम है टिंकू और उसी का नाम है पिंकू। तब उसे टिंकू कहो या पिंकू कहो, बाप तो एक ही है, हैं? तो भारत को या इंडिया को प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कि हाँ देख लो जी हम कुछ नया कर रहे हैं। इंडिया अगर उन्होंने भारत लिख दिया है तो G20 वाले में भारत का ही इंग्लिश में लिख दिए, हिंदी में भी लिख देना चाहिए। अगर इंडिया गुलामी का प्रतीक है तो इंडिया गेट का नाम बदल देना चाहिए ना सर, हैं? SBI बहुत जल्दी दिखेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैं? पता नहीं कितना बैंक ऑफ इंडिया, किस किस का नाम बदलोगे? नोट पे इंडिया बताया तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ कहाँ बदलोगे साहब? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, नाचेगा इंडिया, डिजिटल इंडिया, खाएगा इंडिया, सोचेगा इंडिया, सब कुछ करेगा इंडिया। अरे कहाँ कहाँ बदलोगे साहब इंडिया? कहाँ कहाँ बदलोगे? बदलने की इतनी ही शौक है तो देश की
45 करोड़ जनसंख्या संविधान मिलके। बदलने की भी बात हो रही है। सर देखिए, एक चीज़ बताएं कि संविधान को जिस दिन ये बदलेंगे ना, संविधान को इनके बाप दादा आ जाएं तो उसका एक पेज नहीं बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात करती है। बाबा साहब फूले अम्बेडकर की औलादें अभी जिंदा हैं। जिस दिन संविधान को हाथ लगा दिया ना, ये भूल जाएंगे। बदलेंगे नहीं, चेंज करेंगे। बदलना और चेंज करना दोनों अंतर है। एक चीज़ बताइए, भारत मेरी माँ है और संविधान मेरा बाप है। माँ और बाप को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। आप चेंज करोगे? तो इंडिया क्यों चेंज हो रहा है? सर मैं जो पूछ रहा हूँ, भारत मेरी माँ है, मैंने बोला संविधान मेरा बाप है। क्या आप अपने माँ बाप को चेंज करोगे? भैया खड़े हो ना, 5-7 पत्रकार हो, बताओ कौन चेंज करेगा? प्रधानमंत्री जी, मैं क्या जिस एक चीज उधार अगर आपके पिताजी हैं, ठीक, और उनका हार्ट टूट जाता है तो आप क्या कहोगे? बाबूजी आपका हम सुधार कर देते हैं, आपको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये सुधार है। आश्रम में उसको हम मेडिकल हॉस्पिटलिटी जो भी होता है उसको अच्छा, एक ठीक चीज, करेंगे ना। अच्छा बाप को ठीक करने की हिम्मत है आप में? अरे आपको नहीं ठीक करेंगे जो हाथ संविधान भैया, संविधान में बाबा साहब के पास कितनी डिग्रियां थी? प्रधानमंत्री जी के पास तो एक भी नहीं थी उस समय पे, 36 डिग्रियां थी हैं। अब आज चौथी पास लड़का गरिया रहा है बाबा साहब को और गांधी जी को, नेहरू। समय के अनुसार आदमी को परिवर्तन होना चाहिए, देश को भी परिवर्तन करना चाहिए तो समय सर के according। अब हम वही बात बोल देंगे जो भारतीय जनता पार्टी को भी बुरी लग जाएगी, सर आपको भी बुरी लग सकती है। समय का परिवर्तन हो गया, बाप को भी बदल दीजिए। बदलोगे? फर्जी बात मत कीजिए, बेहिसाब हसरतें न पालिए, और जो मिल गया है आप उसे ही संभालिए। दलाली से पद मिलता है, अधिकार मिलने वाला नहीं है। अधिकार मिलेगा तो बाबा साहब के संविधान से मिलेगा। ये बात नोट रखिए सर। तो देखिए ऋषि सोनक जो आए थे अक्षरधाम गए थे, बड़ा खुश थे और सर भी झुका के, मतलब देखिए धर्म में धर्म के आस्था, सबका आस्था होना चाहिए। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा, अपना अपना धार्मिक विषय, धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जाकी रही भावना, जैसे प्रभु मुहूर्त देखी देते थे। और धन्यवाद। आज तक के एंकर जो है उसको, मतलब ऋषि सोनक और जब प्रधानमंत्री मिले थे तो बोला बाप बेटे का रिश्ता है, जिससे गले लगाया वैसे। एक चीज़ बताइए कि ऋषि सुनक का जो ससुराल है कहाँ पे है? बताइए, आपको नहीं मालूम है? जब आप पढ़ लिख के आया करो। हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले कम सेमेस्टर आपके पास अब भेज रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे पढ़ते थे ना, अब वो फेल हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे। तो एक चीज़ बताइए, जो आपके ससुर हैं वो आपको अपने बेटे की जैसा मानेंगे ना, तो क्या वो गलत थोड़ी कह रहे हैं? बाप बेटे का रिश्ता होगा। रिश्ता कुछ और ढंग से दिखाने की कोशिश, दबदबा दिखाने की कोशिश। नहीं, दबदबे की विश्व में कह रहे हैं भारत का दबदबा हो रहा है मोदी करके। नहीं सर, उससे पहले भी दबदबा था। इंदिरा गांधी 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की जी समिट आज तक नहीं कर पाई कांग्रेस। आप बुलाए किस लिए थे फिर? बोलिए सर। आप ही बोल लीजिए। 83 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, हैं? इनसे बड़ा आंदोलन हुआ, वो मतलब हुआ था, हैं? संगठन बैठे थे, लोग, मीटिंग हुई थी। नेहरू जी ने नहीं किया। गुड़ निरपेक्ष आंदोलन 1956 में सबसे पहले किसने किया? हैं? नेहरू जी ने किया। भाई साहब आप बताइए, आप नेहरू को और मतलब गांधी खानदान को तुलना, और भारतीय जनता पार्टी से अंग्रेजों की तुलना गांधीवादों से करोगे? ये अंग्रेज हैं, ये अंग्रेजों के पहले तलवे चाटे, आज अंग्रेजों के तलवे चाट रहे हैं। अंग्रेज जब इस देश का कुछ नहीं उखाड़ पाए तो ये भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। मोदी जी, हम फिर कहते हैं कि राहुल गांधी ने धान बो दिया है, मोदी जी की हिम्मत है तो उखाड़ दें। तो कैसे देखते हैं 2024 में किसका कैसा रणनीति होगा? विकास की आंधी, और 24 में राहुल गांधी। बहुत हुई महंगाई की मार नहीं चाहिए भाजपा सरकार। क्या तो है कि महंगाई है कहाँ देश में, सब खुश है। हाँ, आप लोग खुश होंगे, आप लोग खुश होंगे। महंगाई की बात आती है तो कहते हैं आमदनी भी बढ़ रही है लोगों की। आमदनी सर आप बताइए किसकी बढ़ी है? जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनकी आमदनी बढ़ी है? आपको लगता है आमदनी बढ़ी है तो अडानी जी की, आमदनी बढ़ी है तो अंबानी जी की, चंद उद्योगपतियों को भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा दे रही है। जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होती जा रहा है। इस खाई को ख़त्म करने के लिए अगर कोई है तो इंडिया अलायंस है, और अब हम तो खुला कहते हैं कि इंडिया को सपोर्ट करो, तभी ये देश मजबूत होगा और सुरक्षित हाथों में। सर कुछ लोग कहते हैं, मतलब जनता कहती है कि यदि 5,000 रुपये भी लीटर या फिर महंगा, कितने भी महंगे क्यों न हो जाए, फिर भी मोदी ही आएगा, क्या कहेंगे? आप कहते तो हंसी आती हो, अंधभक्ति है। तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। उनके घर पे जाओगे ना तो उनकी मेहरारू भी गरियाती है। मरी कटो काज चौराहा कहीं का आया है, हाँ? बीवी बच्चे यहाँ मरे जा रहे हैं। ये जैसे वो आपने चौकीदार जब मोदी जी ने लिखा था, तब जैसे जिनके बाप दादा राशन की कतार में खड़े थे, हैं? बाप का कच्चा फटा हुआ है 10 जगह, और बेटा ट्विटर हैंडल पे और फेसबुक पे लिखता था मैं भी चौकीदार हूँ। तो वही हालत हो रही। प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं कौन सा वायरस राशन में मिला दिया है कि सब के सब अंधभक्त होते जा रहे हैं। रक्षाबंधन पे गिफ्ट दिया, 200 रुपये सस्ता कर दिया सिलेंडर। सर देखिए, अब 200 रुपये का चुनाव आ रहा है ना, अब इनको दबा के कमाना है। 9 साल इन्होंने गिफ्ट नहीं दिया, क्या 9 साल में एक बार रक्षाबंधन आता है सर? हैं? आप भी सनातनी हो, हम भी सनातनी हैं। एक ही बार आता है रक्षाबंधन, तो हर साल होता है। हर साल ये गिफ्ट नहीं दिए। इनको 4 महीना बचा है चुनाव, 6 महीने चुनाव बचा है, तो इनको अब जीतना है।
तो कुछ तो देना पड़ेगा। और सुभाष चंद्रा का आपको पता है कितना पैसा माफ़ कर दिया है? 5,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा माफ़ कर दिया गया है। ये जनता के साथ में छलावा किया गया है। प्रधानमंत्री जी अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए कच्चा आम दे देते हैं, और जब वो काटोगे ना तो शिमला मिर्च निकले। वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात हो रही है, कह रहे एक साथ सभी देश में चुनाव होंगे और देखिए, एक साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, वन नेशन वन स्वास्थ्य, वन नेशन वन शिक्षा, हैं वन नेशन मतलब सब कुछ बराबर होना चाहिए। जहाँ पे अमित शाह का इलाज हो वहीं पे गरीब का इलाज हो, जहाँ पे अमित शाह का लड़का पढ़े वहीं पे गरीब का लड़का पढ़े। ये कब कैसे होगा? इतना 70 साल पहले भी तो नहीं हुआ ये सब। हैं तो 70 साल पहले ये हुआ था कि वन नेशन वन कमीशन, हैं वन नेशन वन एजुकेशन, ये पहले था सर, भाई एक बार हुआ था, 82 फिर टूटा ना, गलत था, कुछ लोगों के समझ में आया, टूट गया वो परंपरा जो टूट गई है। मोदी जी उसको ला रहे वन नेशन वन एजुकेशन पे। साहब बात करो, वन नेशन वन पेंशन। कांग्रेस के टाइम में हुआ ना, तो बीजेपी सरकार। हम क्या कह रहे हैं सर कि वन नेशन वन एजुकेशन पर बात करो, अनुराग ओझा आपके साथ खड़ा है। वन नेशन वन पेंशन पर बात करो, अनुराग ओझा आपके साथ खड़ा है। आप वन नेशन पे बात करो ना। अब वन नेशन वन इलेक्शन तानाशाही, और अगर हो गया ना तो अपनी तो जैसे तैसे, लेकिन आपका क्या होगा? ये आपके हाथ में माइक रहेगा? हैं अच्छा, कहाँ चला जाएगा माइक? कहाँ चला जाएगा? इस सुबह शाम भैया आरएसएस के दफ्तर में ऐसे नीचे रखा रहेगा, नहीं चलेगा। हाँ जी हुजूरी, और क्या जी हुजूरी। फिर आप लोग वही कहोगे, जो कहेंगे ना कि जो तुमको पसंद है वही बात कहेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। अरे साहब आप लोग जो कहोगे हम वही कहेंगे। यही आप लोग करते हुए आओगे। आप लोग वन नेशन वन एजुकेशन का सपोर्ट कीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत नहीं है। तो कैसे होगा ये? इंडिया को तो किया घमंडिया बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है इसमें। अच्छा, घमंडिया कौन है? अब हम आपको बताते हैं। इंडिया का नाम कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक है, तो सर मैंने अभी पहले आपसे क्या बताया कि मेक इन, बीजेपी वालों का बयान है। हाँ मैं मानता हूँ सर आपका नहीं है, लेकिन मेक इन इंडिया क्यों किया? वो गुलामी का प्रतीक नहीं था क्या? जो गुलामी का प्रतीक है क्या प्रधानमंत्री जी हटाएंगे? हैं ये भैया देश चलाने के लायक नहीं है। और जिसको कुछ आता जाता नहीं है उसका चुनाव निशान छाता हो जाता है। अरे मोदी जी, एक आंदोलन अगर ईवीएम के खिलाफ हम तो कह रहे हैं कि देश की तमामों जनता कर दे, कमल ही नहीं पूरा तालाब सूख जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद।